हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10 की एक और पोएम, अ टाइगर इन द जू, रिटन बाय जॉर्ज लेस्ली नॉरिस। ठीक है, तो पोएम पढ़ने से पहले हम पोइट के बारे में देख लेते हैं कि पोइट कैसे हैं और कहाँ के हैं। तो जॉर्ज लेस्ली नॉरिस वॉज एन प्राइज विनिंग वेल्स पोइट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर। ये लघु कहानियाँ लिखने में इनको महारत हासिल थी। जिस तरह से अमेरिका के पॉइंट को अमेरिकन पॉइंट, इंडिया के पॉइंट को इंडियन पॉइंट, इसी तरह से वेल्श में ये बॉर्न हुए थे तो इनको वेल्श पॉइंट के नाम से जाना जाता है। बेसिकली इस पोएम में, जैसा कि आपको शीर्षक से पता चलता है कि इस पोएम में जू में रहने वाले टाइगर के बारे में बात की गई है, लेकिन यहाँ पर दो टाइगरों के बारे में बात की गई है। एक तो जू में जो रहता है उसकी टाइगर उसके बारे में, और एक फॉरेस्ट में रहने वाले टाइगर के बारे में बात की गई है। वे दोनों कहने को टाइगर हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे से कैसे डिफरेंट है, ये सब बातें हम इस पोएम के माध्यम से जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी पोएम, अ टाइगर इन द जू। He stalks in his vivid stripes the few steps of his cage on pads of velvet quiet in his quiet rage। सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि ही स्टॉक्स, स्टॉक्स का मतलब क्या होता है। स्टॉक का मतलब होता है टू मूव स्लोली एंड स्लाइटली, यानी धीरे धीरे बिना किसी आवाज के चलना। इन हिज विविड स्ट्राइप्स, विविड का मतलब होता है डिफरेंट तरह के आड़े तिरछे, इस तरह के स्ट्राइप्स जो कि टाइगर की बॉडी के ऊपर लगे होते हैं, रेखाएं जो खींची होती हैं। ठीक है, द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, तो जो जू में जो कैद है टाइगर, वो किस तरह से चल रहा है, वो धीरे धीरे चल रहा है। अपने स्ट्राइप्स को, ब्राइटली जो स्ट्राइप्स जो उसके चमक रहे होते हैं उसको चमकाते हुए और उसको हिलाते हुए वो धीरे धीरे चल रहा है। द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, और अपने जो पिंजरा है जो जिसमें वो बंद है, उसको उसमें वो फ्यू स्टेप्स कुछ कदम चल रहा है। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, पैड्स मतलब उसके जो पैर पंजे जो होते हैं वो ऑफ वेलवेट, उसके पंजे बहुत ही सॉफ्ट होते हैं वेलवेट की तरह। वेलवेट एक मखमल होता है, जैसे मुलायम सा एक मटेरियल होता है, उसी की तरह उसके पैड्स भी लगते हैं। तो किसके ऊपर चल रहा है, अपने वेलवेट वाले पैड्स के ऊपर चल रहा है, और क्वाइट और शांत है। इन हिज क्वाइट रेज, लेकिन उसी शांति में उसके अंदर गुस्सा भी भरा हुआ है। अब गुस्सा तो जाहिर सी बात है, गुस्सा तो होगा क्योंकि वो जू के अंदर कैद है। ठीक है, तो इस तरह से ये उसका एक्टिविटी है, इस तरह से वो रह रहा है उस जू में। अब हम नेक्स्ट जो सेकंड स्टेंजा है हमारा, उसमें हम बात करेंगे फॉरेस्ट में आने रहने वाले टाइगर की। ठीक है, उसकी क्या एक्टिविटी रहती है, वो किस तरह से रहता है फॉरेस्ट में। और फॉरेस्ट में रहने वाला टाइगर तो ऑब्वियसली वो फ्री होगा, उसको किसी तरह की रेस्ट्रिक्शंस नहीं होगी। वो जैसे उसका दायरा लिमिटेड नहीं होगा, वो कहीं भी फ्रीली जा सकता है, फ्रीली कुछ भी कर सकता है। तो अब सेकेंड स्टेंजा में आपको उसी के बारे में बताया गया है। फॉरेस्ट वाले टाइगर की ये कहते हैं, पॉइंट कहते हैं, ही शुड बी लर्किंग इन शेडो। लर्किंग का मतलब होता है हाइडिंग, हाइडिंग इन शेडो, किसी की छाया में। ठीक है, किसकी छाया में हम आगे देखेंगे। तो ही शुड बी, जो फॉरेस्ट में रहने वाला जो टाइगर है, उसको क्या करना चाहिए, वो छाया में उसको हाइड होना चाहिए, मतलब छिप जाना चाहिए। स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, और जो लंबी लंबी ग्रास है, घास है जो कि फॉरेस्ट में उगी हुई है, उसमें स्लाइडिंग करते हुए, स्लाइडिंग का मतलब तो आप सभी जानते होंगे, इसे लिपटते हुए, नीचे गिरते हुए, इस तरह स्लाइडिंग करते हुए उसे उस शेडो में, उसकी शेडो में छुप जाना चाहिए। और फिर नेक्स्ट है नेवर नियर द वाटर होल। नियर द वाटर होल, पास में ही पानी का स्रोत है, झरना टाइप का या सरोवर है, कुछ भी है, पास में ही पानी का जो स्रोत है, वहां पर उसे लंबी लंबी घास के स्लाइड करते हुए उसकी शेडो में छुप जाना चाहिए। वेयर प्लम्प डियर पास, प्लम का मतलब होता है मोटे, मोटे ताजे, डियर पास मतलब गुजरते हैं। ठीक है, जहां पर मोटे ताजे डियर गुजर रहे हैं वहां पर उसे छुप जाना चाहिए, लंबी लंबी घास के शेडो में। ठीक है, समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड स्टेंजा है हमारा, ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेस एट द जंगल्स एज, bearing his white fence, his claws terrorizing
द विलेज। ठीक है, अब इसका थर्ड स्टैंजा जो है वो बहुत अच्छा है। तो इसमें पता चलता है कि वास्तव में टाइगर की क्या क्या एक्शन होते हैं, क्या क्या एक्टिविटी होती है। तो उसे क्या करना चाहिए, स्नार्लिंग का मतलब होता है घुर्राना। जैसे शेर लोगों का आप लोगों ने सुना होगा, मूवी में देखा होगा, पिक्चरों में देखा होगा, किस तरह से घुर्राते हैं, उसकी आवाज़ बहुत ही भयानक होती है। तो ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेस, जंगल के आसपास जितने भी घर हैं और उसको घुर्राना चाहिए, वहां पर उसके ऊपर हाउसेस के ऊपर घुर्राना चाहिए। एट द जंगल, जो भी जंगल के किनारे किनारे जो घर बने हुए हैं उस पर घुर्राना चाहिए। बेयरिंग मतलब शोइंग, शोइंग हिज वाइट फैंस, फैंस मतलब टीथ, तो अपने सफेद चमकदार दांत को दिखाते हुए उसे घुराना चाहिए, मतलब आवाज निकालनी चाहिए घुराने वाली। हिज क्लॉज, क्लॉज का मतलब होता है पंजा। ठीक है, और अपने पंजे पर धीरे धीरे चलते हुए उसे घुराते हुए जो भी जंगल के आसपास में जो भी घर बने हुए हैं उनको उन पर घुराना चाहिए और अपना डर कायम करना चाहिए। लास्ट लाइन है टेरराइजिंग द विलेज, और जो गांव है उसको मतलब डराना चाहिए। तो इस तरह का एक्टिविटी फॉरेस्ट वाले टाइगर की होनी चाहिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, फोर्थ स्टैंजा में हमारा फिर से हम जू में पहुंच जाते हैं। बट हिज he is locked in a concrete cell, his strength behind bars, stalking the length of his cage, ignoring visitors। ठीक है, तो इसमें फिर से हम उस टाइगर के पास आ जाते हैं जो कि जू में कैद है। फिर यहाँ पर पॉइंट कहते हैं बट ही इज लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सील। कॉन्क्रीट का मतलब होता है जिससे ब्रिक्स वगैरह, जिससे दीवारें वगैरह बनती है, उस तरह के सेल में, जेल में वो बंद है। और हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, उसकी जो स्ट्रेंथ है, जो उसकी ताकत है, वो जो फॉरेस्ट वाले जंगल के पास जो ताकतें थी वो उसके पास भी है, लेकिन वो तो सेल सेल के अंदर है, वो तो जेल में बंद है, तो उसके अंदर ही उसकी स्ट्रेंथ है। ठीक है, स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, क्या करता है केज, उसका जो पिंजरा है उसी में वह घूमता रहता है। स्टॉकिंग का मतलब मैं पहले बताया है, टू मूव स्लोली, वो धीरे धीरे उसी लेंथ में, जितने लेंथ का वो केज है उसी में वो घूमता है। इग्नोरिंग विजिटर्स, जो भी उसे देखने आते हैं विजिटर्स लोग उनको इग्नोर करते हुए। ठीक है, क्योंकि बाहर में तो, बाहर वाले फॉरेस्ट में जो टाइगर है वो तो ये सब काम कर सकता है, लेकिन वो तो नहीं कर सकता क्योंकि वो तो अंदर है, किसी के अंडर में है, रेस्ट्रिक्शंस है उसके ऊपर। ठीक है, जैसे कि सारे काम जो कि बाहर वाला टाइगर करता है, हाइडिंग इन शेडो, स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रासेस, वॉचिंग प्लम्प डियर, स्नार्लिंग अराउंड हाउसेज एंड टेरराइजिंग द विलेज, ये सब काम तो वो कर नहीं सकता। तो वो चुपचाप अपना गुस्सा अंदर दबाकर वो उसी केज में जितना लेंथ होती है उसकी, उसी में घूम रहा था अपने अपने वेलवेट पॉज से। ठीक है, समझ में आया। आगे बढ़ते हैं, लास्ट स्टेज आया हमारा। ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, द पेट्रोलिंग कार्स। ठीक है, तो वो क्या करता है, उसने लास्ट वॉइस किसकी सुनती है, रात में किसकी सुनी लास्ट वॉइस उसने, द पेट्रोलिंग कार्स। पेट्रोलिंग कार क्या होती है, व्हीकल ऑफ पुलिस, वो ध्यान रखती है कि कोई आ नहीं रहा है, कोई जानवर छूट तो नहीं गया है, कोई क्राइम वगैरह कुछ हो तो नहीं रहा, इसलिए वो पेट्रोलिंग जो कार्स होती है बस उसकी आवाज़ उसने रात को सुनी। एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आईज एट द ब्रिलियंट स्टार्स, और किसकी तरफ देख रहा है, स्टेयर्स मतलब देख रहा है, घूर रहा है, विद हिज ब्रिलियंट आईज, अपनी चमकदार आंखों से चमकदार तारों की तरफ बस देख रहा है। उसके पास और कोई चारा नहीं है इन सब कामों के अलावा, क्योंकि वो ये सब काम नहीं कर सकता जो बाहर में फॉरेस्ट में रहने वाला टाइगर कर सकता है। वो तो केज में बंद है, तो उसकी स्ट्रेंथ भी बंद होकर रह गई है और बहुत ही अपने आप को होप असहाय महसूस करता है। ठीक है, तो ये थी ब्यूटीफुल सी पॉइंट, आई होप सभी को समझ में आई होगी। तो अब हम इसके अंदर आए हुए पोएटिक डिवाइस के बारे में बात कर लेते हैं। इसमें बहुत सारे पोएटिक डिवाइस, चूंकि ये पॉइंट थोड़ी सी बड़ी है तो इसमें बहुत सारे पोएटिक डिवाइस भी आए हैं। चलिए जानते हैं, हम आपको ईच एंड एवरी स्टेंजा का अलग अलग पोएटिक डिवाइस बताऊंगी। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला हम लेंगे पहला स्टेंजा। He stalks in his vivid stripes the few steps of his cage on pads of velvet quiet in his quiet rage। तो सबसे पहला है इसमें पोइटिक डिवाइस आपका, जो मैं पिछले वीडियो में भी आपको बताती आई हूँ, एंजॉयमेंट। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, सबसे फर्स्ट लाइन जो आपकी है उसके बाद किसी भी तरह का कोई भी पंक्चुएशन मार्क नहीं है और डायरेक्ट सेकेंड लाइन पर आ जाते हैं, तो इसी को ही एंजॉयमेंट बोलते हैं।
एक लाइन से दूसरी लाइन में सीधे डायरेक्ट आ रहे हैं बिना किसी पंक्चुएशन मार्क्स के, तो इसी को एंजॉयमेंट बोलते हैं। ये हो गया आपका एक पोएटिक डिवाइस। अब दूसरा पोएटिक डिवाइस है इसमें मेटाफर। मेटाफर क्या होता है? मेटाफर इज अ वर्ड और फ्रेज दैट इज यूज्ड इन एन इमेजिनेटिव वे टू शो दैट समथिंग हैज द सेम क्वालिटी। ठीक है, हम किसी चीज को अगर किसी से तुलना करते हैं और उसकी क्वालिटी सेम उसकी जैसे ही बताते हैं, सामने वाली चीज की जैसे बताते हैं। जैसे यहाँ पर आपको दिया गया है टाइगर की जो पैड्स है उसके पंजे हैं, तो कैसे बताया है? वेलवेट की तरह बताया, तो वेलवेट से इसकी तुलना की है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका पोएटिक डिवाइस है मेटाफर। नेक्स्ट हम देखते हैं सेकंड। फर्स्ट स्टेंजा में और भी है पोएटिक डिवाइस जो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले है कॉन्सोनेंट्स। यहाँ पर आप देखिए स्टॉक्स, यहाँ पर आप देखिए स्टॉक्स, हिज, स्ट्राइप्स। एस जो लेटर है, जो आपका कॉन्सोनेंट है, एस, हिज में एस है, स्ट्राइप्स में भी एस है और यहाँ पर भी एस है। तो ये जो बार बार रिपीटेशन हो रहा है कॉन्सोनेंट वर्ड का, तो यहाँ पर आपका बनेगा कॉन्सोनेंस। ठीक है, तो क्या पोएटिक डिवाइस है? कॉन्सोनेंस, रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट लेटर का। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट आपका पोएटिक डिवाइस है इसमें फर्स्ट स्टैंजा में, ये है आपका रिपीटेशन। तो यहाँ पर किस चीज का, किस वर्ड का रिपीटेशन हुआ है? आपका क्वाइट, क्वाइट। तो यहाँ पर क्वाइट वर्ड का बार रिपीटेशन हुआ है, तो यहाँ पर आपका बनता है रिपीटेशन। ठीक है, आगे बढ़ते हम सेकंड स्टेंजा की तरफ। He should be lurking in shadow, sliding through long grass near the waterhole where plump deer pass। तो ये आपका सेकंड स्टेंजा है। तो सबसे पहले हम यह देखते हैं क्या बनता है। सबसे पहला हमारा बनता है एंजॉयमेंट। ठीक है, एंजॉयमेंट देखिए आपको पता है एक लाइन से दूसरी लाइन में डायरेक्ट जाना विदाउट एनी पंक्चुएशन मार्क्स। ठीक है, यहाँ पर देखिए ग्रास के बाद हम जो होल पे पहुंचे तो कोई भी कॉमा फुल स्टॉप नहीं लगा हुआ है, क्वेश्चन मार्क नहीं लगा, एक्सक्लेमेशन मार्क नहीं लगा हुआ, तो इसी को एंजॉयमेंट बोलते हैं। सेकंड हमारा है अलिट्रेशन। तो यहाँ पर सेकंड जो है वो हमारा है अलिट्रेशन। यहाँ पर देखिए आप, मैं बताती हूँ आपको। यहाँ पर है ये द प्लम्प पास, तो पी जो वर्ड है और इसका जो साउंड है तो बार बार प्लम पास, तो ये साउंड रिपीटेशन हो रहा है, तो यहाँ पर आपका है एलिट्रेशन। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे थर्ड स्टेंजा की तरफ। थर्ड स्टेंजा में भी आपको वही, सबसे पहला तो एंजॉयमेंट है, आपको ये देखना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर थर्ड स्टेंजा में आप देखिए फर्स्ट लाइन के बाद में कोई भी किसी तरह का मार्क्स नहीं है, यहाँ पर एंजॉयमेंट है, ये तो आप श्योर हो गए हो अब तो। ठीक है, नेक्स्ट है आपका असोनेंस। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आप शुड, स्नार्लिंग अराउंड हाउसेस, यहाँ पर ओ वर्ड है। देखिए आप, फिर से मैं दिखाती हूँ आपको। शुड अराउंड और हाउसेस, यहाँ पर किस चीज़ का बार बार हो रहा है? ओ वर्ड का। ठीक है, ओ क्या है? आपका वॉवल है। ठीक है, तो रिपीटिशन ऑफ वॉवल इज कॉल्ड असोनेंस एंड रिपीटिशन ऑफ कॉन्सोनेंट इज कॉल्ड कॉन्सोनेंस। ठीक है, तो यहाँ पर क्या पोएटिक डिवाइस आएगा? वो एक वॉवल है तो आपका असोनेंस डिवाइस आएगा। ठीक है, नेक्स्ट इसी में हम देखते हैं, इसी में आप देखिए हिज फैंक्स, फिर हिज है, फिर है क्लॉज। तो यहाँ पर किस किस का, किस चीज का, किस लेटर का रिपीटिशन आ रहा है? एस का। ये देखिए हिज फैंक्स, हिज क्लॉज। ठीक है, तो ये यहाँ पर देखिए वोवल का मैंने बताया एसोनेंस है, तो यहाँ पर कॉन्सोनेंस भी है, यहाँ पर कॉन्सोनेंट लेटर का रिपीटेशन आ रहा है, तो ये आपका क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हम फोर्थ स्टेंजा पर। फोर्थ स्टेंजा पर भी हम देखेंगे एंजॉयमेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ पर लाइन के एंड में कॉमा 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 और फुल स्टॉप लगा हुआ है, तो ये वाला आपका पोएटिक डिवाइस नहीं है। तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर आ रहा है आपका एलिट्रेशन, तो साउंड रिपीट हो रही है। अब कहाँ पर साउंड रिपीट हो रही है मैं बताती हूँ, बिहाइंड बार्स। ठीक है, तो यहाँ पर साउंड रिपीट हो रही है, तो यहाँ पर आपका एलिट्रेशन होगा। नेक्स्ट है, देखिए मैं बताती हूँ, नेक्स्ट है हिज स्ट्रेंथ बार्स। फिर से बताती हूँ, सही से समझ में आएगा। हिज स्ट्रेंथ बार्स, तो यहाँ पर किसका रिपीटेशन हो रहा है? एस का। ठीक है, स्ट्रेंथ बार्स। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? एस क्या है? कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ पर कॉन्सोनेंट लेटर का बार बार रिपीटेशन हो रहा है, तो क्या पोएटिक डिवाइस होगा? कॉन्सोनेंस। ठीक है, समझ में आया? आगे बढ़ते हम लास्ट स्टेंजा की तरफ।
ऑब्वियसली अब आप बिल्कुल ही समझ गए होंगे कि लास्ट स्टेंजा में कौन कौन से पोएटिक डिवाइस है। एक तो एंजेबमेंट है आपका, देखिए डायरेक्ट जंप किया है आपको विदाउट एनी पंक्चुएशन मार्क के, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एलिट्रेशन। एलिट्रेशन कहाँ पर है? एलिट्रेशन है आपका, देखिए ही हियर्स, ये साउंड सेम साउंड रिपीट हो रहा है, ही हियर्स, ठीक है, तो यहाँ पर आपका एलिट्रेशन है। नेक्स्ट है आपका असोनेंस। असोनेंस कहाँ पर है वो मैं बताती हूँ आपको। विथ हिज ब्रिलियंट, तो यहाँ पर आई जो वॉवल है, आई ए ई आई ओ यू, आई जो वॉवल है उसका बार बार रिपीट हो रहा है, उसका रिपीटेशन है यहाँ पर। विद हिज ब्रिलियंट, तो यहाँ पर आपका पर्टिक डिवाइस है असोनेंस, ठीक है। आई होप आप सभी को ये समझ में आया होगा और आपको आगे बढ़ने में, इसको चैप्टर को रीडिंग करने में, इसको याद करने में इसमें बहुत मदद मिलेगी। सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल ताकि सब तक ये नॉलेज पहुंच सके। थैंक यू।